आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी रह गए थे इस पीडीएफ में, हमने आपको 3 वीडियोज प्रोवाइड करा चुके हैं। अगला जो सीरीज है आज की, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही जो आपकी बैंक में भी आ सकते हैं। जो बैंक की वैकेंसी आई हैं, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए। देखिए, जो भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आप उन क्वेश्चंस को अगर बार बार लगा के सीख जाते हैं तो आपका पेपर बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे, ये हमारा पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मनीषोमेट्री या triplemeducationalhub.co.in पर। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लो लिखने में दिक्कत आ रही, कोई क्वेश्चन साफ क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, डिस्प्ले हो चुका है, आप सामने देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन प्रकाशन ट्रिकोला टेस्ट सीरीज, जो हमारे यहाँ टीटीएस होती है उसी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे डीआई भी आपकी बन सकती है। सोल्यूशन प्रकाशन ट्रिकोला टेस्ट सीरीज ट्रिपल एम कोचिंग पर 10:30 बजे हर रविवार पहुंचाता है। आप क्वेश्चन समझिएगा, इसका डायग्राम बनाते हैं थोड़ा। पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ में सवाल पूरा है। सोल्यूशन प्रकाशन ट्रिकोला टेस्ट सीरीज ट्रिपल एम कोचिंग पर 10:30 बजे हर रविवार पहुंचाता है। बीबीडीआईटी का एक असिस्टेंट कोचिंग उसी वक्त पर पहुंचकर बीबीडीआईटी जहां पेपर केंद्र है समय से पहुंच जाता है। पर एक दिन प्रकाशन वाले ने 24 मिनट पहले ही पेपर कोचिंग पहुंचा गया, जिससे कोचिंग के निदेशक ने पहले अपने मैनेजर के हाथों पेपर केंद्र तक पहुंचने का निर्णय लिया। मैनेजर को कॉलेज का असिस्टेंट रास्ते में ही मिल गया और वही पेपर लेकर बीबीडीआईटी आज समय से 12 मिनट पहले पहुंच गया। यदि असिस्टेंट की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो कोचिंग के मैनेजर की चाल क्या होगी। पूरा क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी ट्रिपल एम कोचिंग है और यहाँ इसका टीटीएस जो होता है बीबीडीआईटी है। ये जो सेंटर है बीबीडीआईटी है और ये हमारी कोचिंग है ट्रिपल एम। यहाँ से कोई हमारा मैनेजर जो है वो यहाँ से पेपर ले करके इस सेंटर तक जाता है और यहाँ पर ट्रिकोला टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ टीटीएस होता भी है उसे यहाँ पर कराता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पेपर पहुँचाता है वो पहुँचाता है सोल्यूशन पब्लिकेशन। जो सोल्यूशन पब्लिकेशन है ये यहाँ से पेपर यहाँ पर पहुँचाता है 10:30 बजे हर रविवार, 10:30 पर यहाँ पर पहुंचाता है हर रविवार। ये इसका काम है सोल्यूशन पब्लिकेशन का, कि पेपर छपेगा और आकर के कोचिंग पहुंचाएगा, कोचिंग का मैनेजर यहां देने जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्यूशन पब्लिकेशन का जो एजेंट होगा वो पेपर यहां से लेके यहां तक पहुंचाएगा, फिर इस जगह पर यहाँ का जो असिस्टेंट होगा बीबीडीआईटी का जो असिस्टेंट है वो यहाँ आकर के पेपर लेके यहाँ कराता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ये पेपर यहाँ जल्दी आ गया जिसकी वजह से इसको यहाँ से कोचिंग के मैनेजर को भेजा गया, जो इसको रास्ते में मिल गया और उसको पेपर सेंटर पर पहले से पहुँच गया, जो समय था उससे पहले पहुँच गया। अब पूरी बात आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसके बारे में पूरी बात करते हैं, हम लोग जल्दी इसको कैसे लगाते हैं। 10:30 बजे पेपर रोज पहुंचता है। हम मान लेते हैं अगर असिस्टेंट की चाल, असिस्टेंट कौन, बीबीडीआईटी का, इसकी चाल हमें दिया है, यहाँ का जो असिस्टेंट है इसकी जो चाल दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए सवाल कैसे लगाया जाएगा। जितनी आपकी स्पीड इसमें दी जाए, कोई भी क्वेश्चन हो जो स्पीड दी जाए आप वही दूरी मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है और 10:30 बजे यहाँ पहुँचता है तो आप सोचिए थोड़ा कि 1 घंटे में ही तो पहुँचा होगा, मतलब यहाँ से 9:30 बजे चलता है। अगर 9:30 बजे चलता है, 10:30 बजे पर पेपर लेकर के ट्रिपल एम कोचिंग से वापस बीबीडीआईटी, आप बताइए क्या 11:30 नहीं पहुंचेगा। अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, हमने दूरी 60 ही मान लिया, तो वहां जाने आने में उसको कुल 2 घंटा का समय लगेगा। मतलब वो चलता 9:30 बजे है और पहुंचता 11:30 बजे है। अब क्वेश्चन को पढ़िए पूरा। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन प्रकाशन वाले ने 24 मिनट पहले ही पेपर कोचिंग पर पहुंचा दिया। पहुंचना चाहिए था 10:30 पर, पहुंच गया 10:06 पर, 24 मिनट पहले।
10:06 पर पेपर पहुंच गया ट्रिपल एम कोचिंग। अब यहाँ के डायरेक्टर ने बिना इंतजार किए कि असिस्टेंट का यहाँ से वो सोचा कि मैनेजर के हाथों अगर भेज दिया जाए तो पेपर सेंटर पर पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ का मैनेजर लेके चलता है पेपर और कहता है कि जो बीबीडीआईटी का असिस्टेंट है उसे रास्ते में मिलता है और पेपर समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लायक सवाल है, बैंक पीओ में, एसएससी में। अब एक बार समझ जाएंगे तो इस तरह के जितने सवाल होंगे सब आप लगा लेंगे। अब देखिए सोचना क्या था, 10:30 पहुंचता है, 60 स्पीड है, दूरी 60 मानी, 9:30 बजे चलता है, 10:30 पहुंचता है, 11:30 वापस पहुंचता होगा। ये कार्यक्रम पूरा समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है 24 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 10:06 पहुंचा, और सवाल कह रहा है कि 12 मिनट पहले ये पहुंच गया, मतलब जो 2 घंटा लग रहा था उसे, जो 120 मिनट लग रहा था उसमें वह 12 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 108 मिनट में उसका जाना और आना हो गया। वो गया और वापस आया 108 मिनट में, मतलब उससे पूरा आने जाने में 108 मिनट लगते हैं, तो सिर्फ जाने में 54 मिनट लगा होगा। कितना लगा होगा? 54 मिनट लगा होगा। अगर वो 9:30 पे चलता है तो 9:30 में अगर 30 और जोड़ा जाए 10 बच जाएगा, बचेगा 24, मतलब 10:24 पर वह उसे मिलता है। किसको? कोचिंग के मैनेजर को। कौन? बीबीडीआईटी का असिस्टेंट। 10:24 पर दोनों मिलते हैं। आपको यह भी पूछ सकता था दोनों किस टाइम मिलते हैं, तो आंसर होगा 10:24। लेकिन पूछा गया कि इस मैनेजर की चाल क्या थी। अब सोचिए जरा, जितनी देर में, अब देखिए 10:06 से 10:24 तक कितना समय लगाया ये? 10:06 से 10:24 कितना समय हुआ ये? 18 मिनट। 18 मिनट में, बहुत ध्यान सुनिएगा, 18 मिनट में जो दूरी मैनेजर तय करता वह दूरी 6 मिनट में असिस्टेंट तय कर लेता। बहुत ध्यान देखिएगा, यहां पर 10:06 पर आके 10:24 में मिला, अगर ये ना आता तो 10:24 से 6 मिनट बाद 10:30 हो जाता और वो जैसे रोज जा रहा था वैसे पहुंच जाता। मतलब 6 मिनट अगर और चल लेता असिस्टेंट तो जितने बजे रोज पहुंचता था उतने बजे ही पहुंचता। जल्दी आने की वजह से उसे 18 मिनट जो इसका लगा 10:06 से 10:24 तक, मतलब 18 मिनट मैनेजर चला और वही दूरी 6 मिनट में असिस्टेंट तय कर लेता। इसका मतलब 6 मिनट और 18 मिनट में रेशियो बन जाएगा टाइम का, और जो दूरी निश्चित होती है, आपको पिछले वीडियो में बताया मैंने, तो स्पीड उल्टा हो जाती है। जब दूरी निश्चित होती है तो स्पीड रिवर्स हो जाती है। चाल और समय एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने का तरीका है सिर्फ। जो समय यहां लग रहा था 10:30 पर रोज पहुंचता है, एक दिन 10:06 पे आ गया, यहाँ 10:24 मिलता है, बस यहीं से डायग्राम बना लीजिए। 10:24 10:30 इसका 6 मिनट हुआ, इसका हुआ 18 मिनट। 18 मिनट की दूरी उसके 6 मिनट की दूरी के बराबर है। रेशियो बन जाएगा 1 और 3 का। अब ये चाल का समय 3 और 3 बराबर 60 हमें सवाल में दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन अगर माहौल बनाना हो तो बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसको सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। दूरी ये निश्चित है, यहाँ तक की ये दूरी निश्चित है, इसी दूरी में वो अगर आता है तो ये लगाता है 18 मिनट, और अगर ये ना आता तो इसको मात्र 6 मिनट लगते और ये कोचिंग पहुंच के सेंटर से पेपर ले लेता। तो 6 मिनट की दूरी असिस्टेंट की 18 मिनट के द्वारा तय की दूरी बराबर है, इसलिए दूरी कांस्टेंट है, और स्पीड और टाइम एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए टाइम का रेशियो 6:18 तो स्पीड का रेशियो 3:1 हो जाएगा। और 3 हमें गिवन है क्योंकि ये असिस्टेंट की चाल है और ये मैनेजर की चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। आप सीख गए होंगे, इसको 2-3 बार देखिए और ये सवाल आप समझ जाएंगे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन पे बोर्ड पे देखिए, बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंकिंग के लिए सवाल आप देख लीजिएगा, इस तरह का आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा कि दो गाड़ियां हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए 10 बजे मिलती हैं, मतलब ये अगर आती हैं तो ये 10 बजे मिलती हैं। कितने बजे मिलती हैं? 10 बजे मिलती हैं। फिर सवाल कह रहा है कि अगर पहली गाड़ी 15 मिनट
लेट हो जाए और ये वाली गाड़ी 5 मिनट लेट हो जाए, ये वाली गाड़ी 5 मिनट लेट हो जाए और ये वाली गाड़ी 15 मिनट लेट हो जाए, तो दोनों 10:09 पर मिलते हैं। तो दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या है? पहली गाड़ी की चाल हमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर। आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा पढ़िए, और S2 हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को बेसिक लगाया जाए तो बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें चाल मानेंगे, दूरी मानेंगे, समय मानेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाते हैं। जब भी ओवरऑल रिलेशन हमें दिया जाए, किसी भी क्वेश्चंस में अगर ओवरऑल रिलेशन दिया जाए, दो स्टेटमेंट और फिर उसका एवरेज स्टेटमेंट दिया जाए, तो हम सदैव वहां पर एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। जब कभी भी हमें पूरे क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन दो स्टेटमेंट से बना होता है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों का कंक्लूजन। अगर पहले में लेट हो रहा है, दूसरे का भी लेट दिया है, ओवरऑल दिया है, इट मींस हम यहां पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे किसमें? टाइम में। और हम सब जानते हैं, ना हो पता तो आप नोट कर लीजिएगा कि टाइम के एलिगेशन से हमें स्पीड का रेशियो प्राप्त होता है। टाइम के एलिगेशन से हमें स्पीड का रेशियो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो जो बनेगा, एक बनेगा 15 मिनट, दूसरा बनेगा 5 मिनट, और यहाँ कितना लेट है? 9 मिनट, तो यहाँ 9 लिखेंगे। तो यहाँ जो एलिगेशन लगेगा ये 4, यहाँ बनेगा 6, तो रेशियो बनेगा 2:3। ये जो रेशियो आएगा ये स्पीड का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? स्पीड का रेशियो होगा, जिसमें हमें S1 गिवन है और S2 फाइंड आउट करना है। तो 2 की जो वैल्यू है वो 40 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अगर दो ट्रेनें या दो कारें या दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक ही समय पर चलते हैं और 10 बजे मिलते हैं, पहला व्यक्ति 15 मिनट लेट चले, दूसरा व्यक्ति 5 मिनट देरी से चले, तो 10:09 पर मिलते हैं। एक की चाल हमें 40 दी है, दूसरी की चाल हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये 15 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, ओवरऑल कितना लेट हुए दोनों? पहले 10 बजे पहुंचते थे, अब बेटा पहुंच रहे हैं 10:09 पर, तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 9 मिनट है। ये 4 हो जाएगा, ये 6, और रेशियो बनेगा 2:3 का, जिसमें 2 का मान कितना है? 40 है जो सवाल में दिया हुआ है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सीखिए और ऐसे और से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। सर आप लोग, आपकी पहला सवाल ये आपको कठिन लगा होगा और दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कभी भी ओवरऑल अगर हमें दिया हुआ है तो वहां पर हम एलिगेशन लगाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, शायद आपने लगाए होंगे पहले, और नहीं लगाए हैं तो उनको 2-3 बार आप वीडियो देखें और इनको लगाएं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नंबर 3 बहुत बढ़िया है, आप इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं और इन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं उन फ्रेंड्स को जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अच्छा स्कोर करना है, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और आप भी इनको बार बार पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि एक ट्रेन लखनऊ से सुबह 8 बजे निकलती है और 6 बजे, मतलब 8 बजे, पूरा सवाल पढ़िएगा अच्छे से, लखनऊ से निकलती है, 8 बजे लखनऊ से निकलती है और 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे अगर चल लेती है, 6 घंटे बाद किसी रुकावट के कारण वह 2/3 चाल से चलती है। मतलब यहां अगर चाल x है तो यहां 2x/3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा ट्रेन पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं और बहुत हम आसानी से आप इन्हें समझा देंगे। अब बस आप कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि हम आपको ना समझा पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हम आपको समझा ले जाएंगे। तो सवाल पढ़िएगा, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बहुत आसान है। आप देखिए, एक ट्रेन लखनऊ से 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद किसी रुकावट के कारण वह 2/3 चाल से चलती है और गंतव्य स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए यहाँ रुकावट होती है, बट यहाँ रुकता नहीं है। जो सवाल बुक्स में दिए हैं उसमें रुक जाता है, फिर उसको वहां माइनस करना होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ रुकना होता है
तो उस चीज को आखिरी में माइनस कर देना होगा, क्योंकि गतिमान वस्तु का जो समय होता है हमें उसको लेना होता है। भले ही स्पीड स्लो कर दी जाए, बिल्कुल रोक दी जाएगी, उस स्पीड को, उस समय को हम लोग मानते नहीं है। तो इसमें x चाल है 2x/3 कर दी गई, और ये 40 मिनट देरी से पहुंचा। कितना देरी से पहुंचा? 40 मिनट देरी से पहुंचता है। कहां पहुंचता है? गंतव्य स्थान पर। अब कहता है कि यदि वह रुकावट 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब ये जो है रुकावट अगर 200 किलोमीटर आगे हो गया होता, 200 किलोमीटर आगे हो गया होता तो सिर्फ 30 मिनट देरी से पहुंचता। यहां 40 मिनट लेट है, यहां 30 मिनट लेट है। अब आप देखिए, ये दूरी, इतनी दूरी बना लेंगे, ये भी 200 किलोमीटर ले लेंगे। अगर यहां ना हो करके कार या गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है, अगर यहां से यहां खराब होती है तो वो दूरी 200 किलोमीटर, अगर यहां चाल 2x/3 है तो यहां पर x होगी। अब देखिए, समय का जो अंतर होता है या तो चाल की वजह से होता है या दूरी की वजह से होता है। तो दूरी तो यहां फिक्स है, दूरी यहां पर फिक्स है, तो चाल की वजह से ही समय में डिफरेंस हुआ है, चाल की वजह से ही समय में डिफरेंस हुआ है। यहां चाल 2x/3 है, यहां चाल x है, और समय में कितना अंतर है? 40 मिनट, यहां 30 मिनट, कितना डिफरेंस है? 10 मिनट। अच्छा, इसको बेसिक लगाते हैं पहले। यहां 200 चलता है 2x/3 से, डिफरेंस यहां 200 चलता है x से। ऐसा करने पर 10 मिनट का डिफरेंस, यहां पर किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो बाई 60 कर देंगे, जिससे ये आवर में बदल जाएगा। 3 ऊपर जाएगा, 600/2x, डिफरेंस 200/x बराबर 10/60। सॉल्व करेंगे जब तो 2x नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा तो आपका 600, डिफरेंस 2 400 इक्वल टू 10/60। तो सॉल्व करने पर 200/2x इक्वल टू 10/60। तो और सॉल्व करेंगे जब, 2 से काटा 10, तो यहाँ से x आ गया 600 km/h। तो जो गाड़ी की चाल है वो आ गई 600 km/h। अब देखिए, हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? चाल आ गई 600 km/h। अब देखिए, यहाँ 6 घंटे बाद खराब होती है कार या मोटरसाइकिल या ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। 600 6 घंटे में कितना हो गया? 3600। ये दूरी आ गई 3600। ये दूरी की चाल 600 है और 6 घंटे बाद रुकावट होती है, तो इसमें 3600 हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकाली जाए? उसका फॉर्मूला होता है S1 × S2/S1 डिफरेंस S2 × डिफरेंस इन टाइम। ये पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है, पहले लेक्चर में हमने इस पे बात किया है। आप उसको देखिए, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कितनी चाल है? 600 है, 2/3 करेगा तो 400 हो जाएगी। 400, दोनों का डिफरेंस 200 इंटू डिफरेंस इन टाइम 10 मिनट, तो हो जाएगा 10/60। सॉल्व करने पर 200 काटा 2 बार, 60 से काटा 10, तो आया आपका 200, 10 20 और 10 दूनी 20। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 200 नहीं, स्पीड कितनी आएगी आपकी? 600 × 400। फिर से एक बार, 600 × 400/200 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 10/60। 10 मिनट है, तो यहाँ 200 से काटा 2 गया, और 0 से काटा ये, 6 से काटा 6, आपका आया 200। कितना आया? 200। तो 3600 आपकी ये हो गई 200, 600, 6 3600, और यहाँ पर आ गया 200 किलोमीटर। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 200 और यहाँ 40 मिनट। यहाँ एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ 10 नहीं, यहाँ कितना होगा? 40 होगा। जब 40 होगा तो आ जाएगा आपका 800। ये हो जाएगा 800 किलोमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा था, अब ध्यान से देखिए, 10 नहीं है, सिर्फ हमको इस लाइन को लेना होता है जिसमें 40 मिनट है, ये नहीं लेना। अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ से दूरी लेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा तब भी आ जाएगा। यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3600 और 200 कितना हो गया? ये 3800 हो गया, और प्लस अगर यहाँ से लेते हैं दूरी, ये कितनी है? तो चाल है 600, 2/3 400/200, और गुणे यह हो जाएगा 30 मिनट यहाँ पर है, इस 30/60, 30 दूनी 60, 200 काटा 2, तब भी कितना आएगा? 600 और 3800 और 600,
36, 2 3800 और 600 कितना हुआ आपका 4400 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसका तुम्हें हम आसान तरीका बताते हैं, पूरा समझिएगा क्यों ऐसा है। चाल 600 आ गई, ये दूरी आ गई, ऐसा निकालने पर ये 4 समय लेना है, 40 अंतर नहीं लेना है, समय लेना है। अब आपको बताते हैं इसका दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका है, ऐसे डायग्राम बनाइए और लिखिए कि यहां चलता है 6 बजे और 8 घंटे बाद ये है 8 आवर्स, 2/3 यहाँ x है 2/2x/3 और यहाँ 40 मिनट देरी से। डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसा पहले बनाया था मैंने। दोबारा कहता है कि अगर यहाँ ना होकर के 200 कितना है 200 किलोमीटर आगे, ये 200 किलोमीटर आगे ऐसे कर लो 200 किलोमीटर, तो यहाँ 30 मिनट लेट होता है, 30 मिनट लेट होता है, ऐसा बोला है सवाल, 30 मिनट लेट होता है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है, 10 मिनट का डिफरेंस है और यहाँ रुकता है नहीं वो ट्रेन, या खराब होने के बाद तो बिना रुके चल देता है, बस गाड़ी खराब हुई या कुछ पंचर हुई बस सीधे निकल चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 है, तो क्यों हुआ 200 पे है। तो आप बताइए 10 मिनट का जो डिफरेंस है 200 है, तो 40 पे कितना होगा 800 होगा। तो ये हो गया 800 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो आ गई 800 किलोमीटर। फिर समझा दे रहे हैं कितना डिफरेंस है 10, 10 पे कितना है 200, तो 40 पे कितना होगा 800। ये चीज समझ में आ गई होगी। 800 किलोमीटर दूरी यहां से यहां तक हो गई। अब हमें पिछली दूरी जो 8 घंटे में तय करता है वो कैसे निकलेगी, वो बिना चाल के नहीं निकल सकती। अब वो कैसे होगी, यहां देखिए चाल क्या करता है 2/3, चलना था 3 से, चलना था 3 से, चलता है 2 से, लगना था 2, लगता है 3। ये क्या हुआ, चलना था मतलब चाल, लगना था मतलब समय। चलना था 3 से, चलता है 2 से, लगना था 2, लगता है 3। तो डिफरेंस कितना हुआ 1। जो एक डिफरेंस है वो यहां पर 10 मिनट है। एक डिफरेंस यहां का जो है वो बराबर 10 है, 10 मिनट। यहां 10 मिनट है, एक का डिफरेंस 10, तो 2 का डिफरेंस कितना हुआ 20 मिनट। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां क्वेश्चन है इधर लिख रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 200, समय है 20 मिनट, ये है किलोमीटर में, ये है मिनट में, तो बदलेंगे बटा 60 करेंगे जो ऊपर चला जाएगा। तो 20 × 60, 3 दूनी 6, चाल आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे चलता है 8 घंटे। तो ये हो गया 8 नहीं है 6 घंटे बाद है, वही नहीं आ रहा था। ये कितना है 6 घंटे बाद, 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है 6 घंटे बाद। तो 6 छां कितना हो गया 3600, और 3600 और 800 कितना हो गया 36 8 4400। तो पूरा आंसर आ गया 4400 किलोमीटर। दोबारा फिर देखिए 200 समय कितना 10 मिनट, 10 मिनट पे 200, तो 40 मिनट पर हो गया 800 किलोमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक दूरी हो गई 800 किलोमीटर ये वाली। अब जो 6 घंटे चला है वो दूरी हम बिना चाल के निकाल नहीं सकते। तो चाल कैसे निकालेंगे, जो रेशियो कहता है कि वह अपनी चाल का इतना %, वह अपनी चाल का 2/3, वह अपनी चाल का 3/4, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही लिखेगा। तो 2/3 चलना, 3 से चलना था 2 से चलता है, चलना था 3 से चलता है 2 से, लगना था 2 लगता है 3। तो जो लगना था लगता है उसका डिफरेंस 1 है। तो 1 बराबर है 10 मिनट, 2 कितना हो गया 20 मिनट। तो यहाँ देखिए 20 मिनट है, तो 2 बराबर कितना हो गया 1 बराबर 10 मिनट, 2 कितना है 20 मिनट। तो दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पर 200 किलोमीटर। तो चाल बराबर आएगा 200 बटा 20, 20 मिनट में है तो बदल देंगे आवर में। तो 20 बटा 60 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 600 किलोमीटर पर आवर। चाल हो गई 600 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे के बाद बोला है 6 घंटे। तो कुल दूरी हो गई 3600 किलोमीटर और ये 800 हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गई 4400 किलोमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है इसी टाइप का सवाल, पूरा पढ़िए ढंग से। कह रहा कि एक व्यक्ति साइकिल से
स्थान ए से बी तक की यात्रा करता है, 1 घंटे बाद साइकिल के पहिए में हवा कम हो जाती है। देखिए इधर मान लीजिए ये दूरी है, स्थान ए से स्थान बी तक जाना चाहता है, स्थान ए से स्थान बी तक जाना चाहता है और काहे से, साइकिल से, साइकिल से जा रहा है बेचारा। ए से बी तक 1 घंटे बाद साइकिल के पहिए में हवा भी कम हो गई। एक तो साइकिल से, ऊपर से हवा कम जाने की वजह से आधा घंटा रुकने के बाद, मतलब साइकिल से जा रहा था, 1 घंटा चलता है पूरा, 1 घंटा चलता है, फिर यहाँ जब हवा कम हो जाती है तो आधा घंटा रुकता है, हाफ आवर यहाँ पे रुकता है। सोचता हो सकता है कोई मिल जाए बनाने वाला, लेकिन उसको पंचर बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसा बहुत बार होता है कि साइकिल ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो नहीं दुकान होती है तो साइकिल को ऐसे ही चलाना पड़ता है, या तो आप पैदल चलिए या तो चलाइए। तो साइकिल के पहिए में हवा कम हो जाने की वजह से आधा घंटा रुकने के बाद 2/3 चाल से, चाल x थी तो 2x/3 चाल कर देता है और 2 घंटा देरी से पहुंचता है। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था, जो 2 घंटा लेट होता है, लेकिन जो वास्तविक लेट है, रियल जो लेट है, जो रियल लेट है, वास्तविक लेट है, वो है आपका 1.5 घंटा। ये आपको इस पर निकालनी है दूरी। लेट 2 घंटा था, यही आपको सिखाना। जितनी भी किताब में सवाल हैं, चाहे वो किरण किताब हो चाहे कोई किताब हो, जितने भी बुक्स में सवाल दिए हैं ऐसे, उसमें देखिएगा ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, आधा घंटा रुकती है, 1 घंटा रुकती है, जो भी रुकती है वो लेट में से आप माइनस कर दिया करिए, तो वो समय आ जाएगा जो चलने की वजह से लेट हुआ है। अब देखिए कहता है, अगर वो जो है 60 किलोमीटर आगे होता, अगर ये चीज़ आगे होता, मतलब यही चीज़ अगर 60 किलोमीटर आगे होता, तो कहता है कि 1 घंटा देरी से पहुंचता, मतलब यहाँ पर 1 घंटा लेट होता, लेकिन यहाँ भी रुकता होगा आधा घंटा जब आगे होता, तो इसका मतलब वास्तविक जो लेट है वो आधा घंटा लेट है। तो जो या तो इसमें डिफरेंस ले लो तो 1 घंटे का अंतर आएगा, या इसमें अंतर ले लो तब भी 1 घंटे का ही अंतर आएगा। इसमें डिफरेंस दोनों बराबर आएगा, लेकिन हमें लेना ये वाला समय होता है। अभी बताते हैं कैसे क्यों। अब देखिए कितना डिफरेंस है, 1 घंटे का, चाहे इसका डिफरेंस लो चाहे इसका डिफरेंस लो, तो 1 घंटे पर कितना दूरी है, 60 किलोमीटर, तो हमें लेना होगा 1.5 घंटे पर, ना कि 2 घंटे पर। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो रुक जाता है उसको आपको माइनस कर देना है। 1.5 घंटे मतलब 8 गुणे 3/2, ये हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। में 60 है, 1.5 घंटे में 60 गुणे 3/2 90 किलोमीटर, मतलब यहां से जो यहां तक की दूरी है वो आ गई 90 किलोमीटर, तुरंत निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 2 घंटा 1 घंटा, चाहे इसका अंतर लो चाहे इसका अंतर लो, अंतर में कोई दिक्कत नहीं, अंतर दोनों बराबर आएंगे क्योंकि दोनों में उतने माइनस करना है। लेकिन हमें 1 घंटे पर 60 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है, तो हमें किस समय पर निकालना होगा, वो निकालना होगा 1.5 घंटे पर, ना कि 2 घंटे पर। क्यों, इसमें आधा घंटा रुकता भी है, इसलिए सिर्फ 1.5 घंटे पे निकालेंगे, इसलिए दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, यहां समय दिया है, समय से दूरी बिना चाल के नहीं निकल सकती। उसके लिए या तो दूरी दे देता है यहाँ 200 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसमें जोड़ देते हैं 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो भी कहता है, बट हमें यहाँ समय दिया है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए चलना था वही 2/3, चलना था 3 से, चलता है 2 से, लगना था 2, लगता है 3, चलना था 3 से, चलता है 2 से, लगना था 2, लगता है 3। तो इसमें जो डिफरेंस है 1 का, वो 1 बराबर है 1 घंटा। डिफरेंस भी वही 1 घंटा आएगा, चाहे इसको समय को लो और चाहे इस समय को लो। तो 1 घंटे का अंतर आया तो 2 बराबर कितना आएगा, 2 घंटा। तो चाल आएगी आपकी, दूरी कितनी 60, तो स्पीड आएगी 60/2 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। ये चाल आ गई। अब 1 घंटा अगर चला है तो चाल 30 है, तो सीधी बात है कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। तो कुल दूरी आ जाएगी 30 ये और 90 ये, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस बराबर 120 किलोमीटर। कुल दूरी आ जाएगी 120 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आप ये समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर मैं अगला सवाल ले रहा हूं, तब बिल्कुल आएगा समझ में। और फिर तीनों क्वेश्चन फिर देखना एक बार, भी सेम ऐसा ही है। फिर समझिए, सामने क्वेश्चन है, एक बार फिर रीड करिएगा, कोशिश करिए। यही सब क्वेश्चन लोग पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा रहे हैं। अब उनको देखिए, बस सिखा हम देंगे आपको, परेशान मत होइएगा। ये नहीं कोई और कोई जादुई तरीका सिखाता होगा, सब यही सब पढ़ाते हैं, तो वही आपको हम बता रहे हैं।
बस समझाने तरीका सब अपना अपना हो सकता है मेरा कुछ कठिन लग रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इस बार एक बार और समझिए और फिर तीनों आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, आपके सवाल लग जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा एक निश्चित चाल से तय करता है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा एक निश्चित चाल से तय करता है। अब देखिए ये सवाल कैसा है, थोड़ा चेंज है हल्का सा, लेकिन समझ जाएंगे। 120 किलोमीटर की यात्रा एक निश्चित चाल से तय करता है। जब उसकी यात्रा 1/3 हो जाती है, इस बार दूरी उसने दे दिया है, इस बार दूरी उसमें दे दिया है, जब 1/3 मतलब 40 दूरी हो जाती है, ये तय हो गई। और जो दूरी तय हो जाती है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो पिछला समय बीत गया है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप अब से जो पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, अगर अब से आप जाग जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 3rd डिवीजन पास होते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और एसएससी में कस्टम ऑफिसर बन जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं या बैंक मैनेजर बन जाते हैं। तो आप देखिए कितना दूरी बची, 80 बची। अब जो दूरी बची है उसको में अगर हम चाल कम कर देंगे तो आपको लेट होना ही है। अगर मान लो आपका समय 1.5 महीना बचा है पेपर का, सीजीएल का, या बैंक का पेपर 2 महीने बाद है, अगर आज से आपने स्पीड कम कर दी या पढ़ने की गति कम कर दी तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, आप बहुत जल्द एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं, क्षमता से पढ़ रहे हैं और हर चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो बाकी तो हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। हम दुआ करते हैं ईश्वर से आप बहुत अच्छे पदों पर चयन हो जाए। तो बाकी हमारी कोशिश है इन सवालों के माध्यम से आपको अच्छा पद दिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन ये कह रहा था, हम क्वेश्चन पर फिर आते हैं। तो 1/3 दूरी तय हो चुकी है, बची है कितनी, 80 किलोमीटर। अब कहता है 60% चाल कम हो जाती है। देखिए 60% इस बार दे दिया, 60% कम हो जाती है, इसको बोलते हैं 100 थी 40 हो गई। चाहे ऐसे समझ लीजिए 100 थी 40 हो गई। 60% तो टाइम कितना हो जाएगा, 40 से 100 हो जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, 20 और 5, इसको भी काट सकते हैं, 5 और 2, 5 और 2, 2 और 5। तो 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 3 बराबर जो है वो कितना है, 1.5 घंटा, 3/2। तो 1 बराबर कितना होगा, 1/2, 2 बराबर होगा 1 आवर। दूरी कितनी है, 80, तो चाल हो जाएगी 80/2, 1 बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर में 40 चल गया है, बचा 80 है। अब चाल कम कर देता है, जैसे उसमें 2/3 कर रहा था, 2 से 3 से 2, तो समय 2 से 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ 100 से 40, 60% कम कर दिया है, 100 पे 40, तो 40 से 100 हो जाएगा। रेशियो 2, 5, 2 लगना था, 5 लगता है, 3। हमें सवाल दिया है 1.5 घंटा, उसमें कहता था इतना लेट, दोनों का अंतर लेते हैं। यहाँ पर सीधा दिया है 3 बराबर 3/2, 1 बराबर आधा, 2 बराबर 1 घंटा। दूरी वहाँ भी दी है, दूरी यहाँ भी दी है, डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी एग्जाम है, आप ये सवाल आज जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए। कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल से लेकर के एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ तक, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह से फायरिंग की जाती है। जैसे क्वेश्चन में अपने आप लिखे दे रहा हूं, एक ही सवाल है, एक मैं लिख रहा हूं। एक बस स्टेशन से प्रत्येक 40-40 मिनट के अंतराल पर 40-40 मिनट के अंतराल पर बसें छूटती हैं। सामने की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को बसें 30-30 मिनट के अंतराल पर क्रॉस करती हैं।
यदि प्रत्येक बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है तो सामने से आ रहे व्यक्ति की चाल क्या होगी, चाल ज्ञात करो। आप ये क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिए, कितने भी पेपर हों सब में आपको सवाल मिल जाएगा, जितने भी पेपर हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, बैंक, कहीं भी हो, एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। कैसे समझाते हैं। तो दोनों एक ही साथ में चल रहे हैं, इधर से बस चल रही हैं, उधर से व्यक्ति चल रहा है, दोनों का समय कांस्टेंट है, फिर भी समय अलग अलग हो रहा है, क्रॉस करने में छूट रही हैं 40-40 मिनट पे और मिल रही हैं 30-30 मिनट के अंतराल पर। तो यहाँ गति के नियम का, फिजिक्स का रूल लगता है। क्या लगता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, फिजिक्स है। आप बता दें क्या लगेगा, समझिएगा। दोनों का जो डिफरेंस क्यों होता है, आप सोचिए एक ही साथ चल रहे हैं और सामने से जल्दी जल्दी कुछ ही क्रॉस कर रही है। आप बहुत बार प्रैक्टिकल किए होंगे, स्पीड में जब आप चल रहे होंगे तो सामने से मोटरसाइकिलें आती हैं, जब आप कार चला रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे तो सामने से बहुत तेजी से मोटरसाइकिलें निकलती हैं। तो क्या मोटरसाइकिल तेज चलती है? नहीं, आपकी कार तेज चल रही होती है। जो चीज़ें आप स्पीड में आप चल रहे हैं, उधर से सामने से जल्दी जल्दी कुछ ही क्रॉस हो रही है, मतलब आप तेज चल रहे हैं, वो चीज़ स्लो चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? उस डिफरेंस में जितनी आप दूरी तय करते हैं उस समय में जो वहाँ तक पहुँचता है, जैसे देखो यहाँ 40 मिनट में, यहाँ 30 मिनट में डिफरेंस कितना होगा? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी बराबर 30 मिनट में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो 10 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी मतलब 10/60, ये आवर में हो गया, और बस की चाल हमें दी है 80। चाल समय गुणे चाल होता है दूरी, बराबर 30 मिनट में। तो इसकी चाल हमको पता नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। 60-60 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया तो x बराबर आ गया 80/3 बराबर 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो चाहे आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये भी बहुत छोटा है, चाहे समझ लीजिए इसका ट्रिक क्या होता है, जो सभी लोग बताते होंगे। 40-40 है, 30-30 है, डिफरेंस कितना है? 10 है। और नहीं कोई बताता है तो आप सीख लीजिए। ये समय लेते हैं 30-30 वाला, तो ये 1:3 हो गया टाइम का, 3:1 हो जाएगा स्पीड का। तो इसमें 3 बराबर है 80, तो 1 हो जाएगा 80/3, ये हो जाएगा 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। आप सवाल को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और ऐसा ही सवाल हम आपको अगला दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ। डिफरेंस लेना है और ये समय लेना है, जो कम समय होगा उसे लेना है। डिफरेंस और कम वाला समय, डिफरेंस और कम वाला समय। उठा लो पेपर, रेलवे के सभी सब में आया वो सवाल इस तरह का। 28-28 मिनट पे बोल रहा है सवाल, और क्रॉस करती 26-26 मिनट पे, और हमें इसमें माध्यम की गति जो है, माध्यम की जो गति है वो हमें दे रखा है 325 मीटर पर सेकेंड, और हमें ट्रेन की चाल निकालनी है, ट्रेन की चाल बतानी है। पूरा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो कम से कम। अब देखिए इसको कैसे लगाना होगा। डिफरेंस 2, ये कितना? 26, उल्टा कर दो, 26 और 2, रेशियो क्या बना? 13 और 1, 13 बराबर 325, 13 बराबर 325, तो 1 बराबर आ जाएगा 325/13, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। 325/13 सॉल्व करते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा? 6, 13 5 65, 25। तो आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ऑप्शन सी है आपका वो बिल्कुल सही है। क्या करना होगा? दोनों का डिफरेंस लेना है और ये समय लेना है 26, रेशियो बनेगा 26/2 का उल्टा, ये समय है उल्टा हो जाएगा, क्यों? दूरी फिक्स है, दूरी क्या है? फिक्स। आप चले, मुझे उधर से आ गया,
तो जितने समय में आप ये चलते हैं दूरी डिफरेंस वाला, जो तेज चलेगा वो अंतर में चलेगा और जो धीरे चलेगा वो पूरा समय लगाएगा अपना। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पहले कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर, सेम सवाल है, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी क्वेश्चन को। 80 किलोमीटर की दूरी है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी में 1/4 दूरी तय करने के बाद, सवाल पूरा साथ में पढ़ते रहिएगा, 1/4 दूरी तय करने के बाद, 1/4 मतलब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद दूरी कितनी बची? 60 किलोमीटर बची। दूरी कितनी बची? 60 किलोमीटर बची। अब कहता है चाल 40% घटा देता है, तो 100 है, कितनी कर दिया? 60। ये स्पीड की बात कर रहा है, और जो दूरी तय हो जाती है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे क्रॉस कर देंगे आप। अभी एग्जाम्पल समझाएं, जो लाइफ आपकी गई उसे काट दीजिए, वहीं से ख़त्म करिए। जो आगे की लाइफ है वहाँ के बारे में सोचिए, जो आगे की दूरी है उसमें चाल ना कम हो पाए। अगर इसमें चाल कम हो गई तो आप लेट हो जाएंगे। वही सवाल कह रहा है कि आधा घंटा देरी से पहुंचता है, क्यों? चाल उसने कम कर दिया है, 5 से 3 कर दिया है, समय 3 से 5 हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, समय 3 से 5 हो जाएगा। डिफरेंस है 2 बराबर है आधा घंटा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 घंटा। 2 आधा तो 1/4, तो 3 हो जाएगा 3/4, तो 60/3/4 ऊपर जाएगा, 3 से काटा तो 20। इसका भी आंसर आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे, और हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें औसत गति के बारे में बात कही गई है। बात करता है औसत चाल की बात करता है। तो औसत चाल जो आपके पेपर में आएगा वो फार्मूले पर नहीं आता है। मान लो यहाँ गया एक्स से, आया वाई से, तो इसकी औसत चाल होती है, बहुत आसान होता है, 2xy/x + y। या 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से x चलता है आधी दूरी d/2, और ये d/2 चलता है y से, तब भी औसत चाल यही फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए 3 पार्टों में डिवाइड है, ये d/3 है, ये d/3 है, ये d/3 है, ये चलता है x से, ये y से, ये z से, तो 3xyz/xy + yz + zx होता है। फार्मूले पर आ जाए तो सो गुड, आप उसको करिएगा, लेकिन क्वेश्चन फार्मूले पर आता नहीं है बैंक में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब सवाल इसको सब नोट कर लीजिएगा आप, ये औसत चाल नोट कर लीजिए। आधी दूरी होता तब भी होता है, बेसिक के लिए सही है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए सही है, ये दोनों चीज़ें सही हैं, नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 1/3 चलता है 25 किलोमीटर पर आवर से। सवाल सामने है आपके। 1/4 चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से, और शेष मतलब हुआ 4×3 12, और 12 4×3 7, बचा 5/12, ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से अगर हम पूरी दूरी का निकालें तो 25×3 कितना हो जाएगा? 75, यहाँ हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा 5 से काटो 10, ये भी हो जाएगा 120। अब इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए इसका एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ कितना आएगा? 15, तो यहाँ बचा 3 8, और यहाँ 8। अब इसका एलसीएम आएगा 24, तो ये पूरा हो गया एलसीएम। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे 15×5 = 75, 15×5 = 75 होता है, यहाँ 15×5 = 75, तो इसका एलसीएम हो गया 8×5 = 40, ये तो पूरा हो गया 15 × 60 600। तो 75 से काटोगे तो 15 × 60, 15×5 = 5, 8 आएगा। कितना आएगा? 8। यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ भी कितना आएगा? 5। तो कुल दूरी एलसीएम से दूरी आती है, ये दूरी हो जाएगी, एलसीएम से क्या आएगी? दूरी आएगी। तो 600 किलोमीटर दूरी हो गई, समय हो गया 8, और 10 8 18, तो 6×3 = 18। पूरा सॉल्व करने पर आंसर आएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। इस औसत चाल को समझ लीजिए कैसे करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन और ऐसा ही दिया है, एक व्यक्ति यात्रा का 40% सामने सवाल है। 40% का मतलब होता है 2/5, ये चलता है 60 से। शेष कितना बचा? 60%, मतलब 3/5, ये चलता है 40 से। तो यहाँ कांस्टेंट कितना होगा? 2 से काटो 3, 30 से 5 से गुणा करो 150, 3 से काटोगे नहीं, कटेगा नहीं, तो सीधे आएगा 200/3। कितना आएगा? 2/3। इसका जो एलसीएम होगा, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, ये 600 आ जाएगा, ये 4 आया,
यहाँ 9 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 600 बटा 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन है 42 सही, 2 कितना आएगा 13, 13 चक्कू 52, बचेगा 8, 80, 13 छंग 46 सही, 2 बटा डी ऑप्शन। जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि ए ऑप्शन भी वैसा ही है, कभी पेपर में दोनों ऑप्शन जैसे मिल जाएंगे, टिक जल्दी मत मारिएगा। 46 सही 2 बटा 13, एक 42 सही 2 बटा 13 है, तो जल्दबाजी नहीं, ऑप्शन से नहीं, सीधे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो आप इनको बार बार पढ़िए और अपने दोस्तों को फैलाइए। और एक बैंक का हम लोग नया बैच शुरू करने जा रहे हैं मॉर्निंग में 22 तारीख से, मॉर्निंग में 6 से 7:30। ये हमारा स्पेशली बैंक का बैच होगा जिसमें डीआई पढ़ाई जाएगी, जिसको हम पढ़ाएंगे। पहले हम डीआई बहुत पढ़ाते थे बैंकिंग वालों को, 2010 से लेके 2013 तक हम सिर्फ डीआई पढ़ाते थे ऑल इंडिया मतलब जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह शहरों में। तो अब लखनऊ में सिर्फ एसएससी पढ़ा रहे थे, लेकिन अब बैंक का बैच हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं आप उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं मेरा। और ये जो चैनल है मनीषोमेट्री, इसको भी बहुत लोगों तक पहुंचाइए जिससे उन बच्चों को मदद मिल सके जो मार्केट के जाल में फंसे हुए हैं। थैंक्स।